मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 4 के तहत दिल्ली में मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से सिलसिलेवार तरीके से शुरू होने जा रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के नियमों में कुछ फेरबदल किए गए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। यात्रा के लिए मेट्रो कार्ड होना जरूरी होगा। DMRC फेज वाइज मेट्रो स्टेशन को खोलने पर विचार कर रही है, लिहाजा शुरुआत में सभी स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेगी। जो भी मेट्रो स्टेशन खोले जाएंगे, वहां स्टेशन के बाहर थर्मल चेकिंग व सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियम अनलॉक 4 के मुताबिक 1 सितंबर से लोगों को अब देश के भीतर कहीं भी यात्रा करने के लिए सरकारी वेबसाइटों पर ई-पास या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते। ये इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे। साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये उनके माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला या प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। मार्च के बाद से पहली बार 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे।